बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास की ओर से सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की जय हो परमेश्वर की। भगत भाइयों, अब जितने भी श्रद्धालु जन अयोध्या श्री राम जी की पवित्र भूमि अयोध्या में जा रहे हैं श्री राम जी के दर्शन करने के लिए, उन सब से हम यह कहना चाहते हैं, आग्रह करने चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं कि आप अयोध्या में जाए, घूमो फिरो, श्री राम जी की आप जो है दर्शन करो। लेकिन वहाँ पर अयोध्या के अंदर सत साहिब के नाम से एक एक भंडारा चल रहा है, जो हरियाणा के जिला हिसार में सतलोक आश्रम बरवाला का मैनेजमेंट वहाँ पर भंडारा चला रहा है देसी घी में 24 घंटे। तो हम आपसे यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि उस भंडारे में अन्न ना खाए, उस भंडारे में खाने मत जाए, क्योंकि जो वहाँ पर ये सतसाई वाले भंडारा चला रहे हैं, देसी घी में भंडारा चला रहे हैं 24 घंटे, ये हत्यारे है, ये खूनी है, पापी है, कुकर्मी है, यह बलात्कारी है, गुंडे है। क्योंकि इन गुंडों ने ही सतलोक आश्रम बरवाला में जिला हिसार हरियाणा में 5 महिला और एक मासूम बच्चे को आश्रम के अंदर, सतलोक आश्रम के अंदर कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट कर बेरहमी से तड़फा के मार डाला। ये वे हत्यारे, गुंडे, अपराधी है, बलात्कारी है। और श्रद्धालु जन, अगर आप जिनके हाथ खून में सने हो और आप उनके यहाँ पे भंडारा करोगे तो आप भी पाप के भागी बनोगे, आप भी पाप के भागी बनोगे। ऐसा काम मत करना। और ये हत्यारे है, कुकर्मी है, बलात्कारी है, अपराधी है। दास इसलिए बोल रहा है क्योंकि इन सब का सबूत पूरी दुनिया में वायरल है कि ये अपराधी है। इन्होंने खुद कोर्ट में स्वीकार किया है कि सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS RSSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट सतलोक आश्रम बरवाला, इन्होंने आश्रम के अंदर 5 महिला और एक मासूम बच्चे को डंडों से पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया। भगत भाई, पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जो कि बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी ने इसको लिखा है। 30 अप्रैल 2023 से इस पुस्तक का विमोचन हुआ था, तब से पूरी दुनिया में भेज रहे हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज के चारों केसों का पूरा जजमेंट विवरण है, छुड़ानी धाम से लेकर और ये करोत्था और बरवाला कांड का पूरा विवरण इसके अंदर लिखा हुआ है, सबूत सहित। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। आखिर इतना अनमोल ज्ञान और इसमें षड्यंत्र का विष किन लोगों ने मिला दिया? कौन षड्यंत्रकारी है? किसने षड्यंत्र करके संत रामपाल जी महाराज को जेल के अंदर पहुंचा दिया? संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल बरवाला कांड के बाद इसने गद्दार ने अपना नाम भी चेंज कर दिया मोहनलाल। और इस गद्दार मोहनलाल का भाई गद्दार मोहनलाल महेंद्र का लड़का अमित, जो कि ये मेन है, बरवाला कांड के दोषी है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का प्रधान राम कुमार ढाका, कुरुक्षेत्र का ये पुरुषोत्तम सैनी, जो जगह जगह जो है ये कार्यक्रम करवा रहा है। और ये बलजीत, इसकी लड़की बेबी, और ये राजेंद्र विजेंद्र गुरुजी के लड़के लड़की, अंजू मंजू गुरुजी की पत्नी अनारो, ये इन सब गद्दारों ने मिलके, और ये इनका भांजा
बिल्लू, नवीन सोनीपत और भगत भाइयों, और ये हरामजादा ये उत्तर प्रदेश कोऑर्डिनेटर जो अब फिलहाल में है हरदेश, जिन्होंने अपनी पत्नी को जिंदा मार। भगत भाइयों वह सभी श्रद्धालु जन, उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर का ये स्टेट कोऑर्डिनेटर हरदेश, इस गद्दार ने अपनी पत्नी को जिंदा जला के मार डाला। ये जहां भी मिल जाए गद्दार, इनको जूतों से मारो। ये वे गद्दार है, हत्यारे है, कुकर्मी है, और यही लोग वहां पर अयोध्या के अंदर भंडारा करवा रहे हैं। भगत भाइयों, जिस तरह से दुर्योधन का अन्न खाने से और महान योद्धाओं की भी बुद्धि मलिन हो गई, उसका मलिन अन्न खाने से उनकी बुद्धि भी मलिन कर दी उस अन्न ने। जैसे भीष्म पितामह जैसे योद्धा, कर्ण जैसे योद्धा, द्रोणाचार्य जैसे योद्धा, जिस समय द्रौपदी को चीरहनन हो रहा था, उसको नंगा करने जा रहे थे, एक भी योद्धा की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको रोक दे कि खबरदार ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने पाप का अन्न खा रहे थे, दुर्योधन का। इसलिए दास सभी श्रद्धालु जन से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, आग्रह करता है कि अयोध्या के अंदर सत साहिब नाम से जो भंडारा चल रहा है देसी घी में 24 घंटे, ये 25 फरवरी 2024 से 26 मार्च 2024 तक कराने जा रहे हैं। इस भंडारे में कोई भी अन्न मत खाए, वरना वह पाप का भागी होगा, उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और हो सके तो इन गद्दारों को दौड़ा दौड़ा के इन जूतों से मारो। वहीं अयोध्या के अंदर जहां भी ये मैनेजमेंट RSS के गुंडे मिल जाए, वहीं पर इनको जूतों से मारो, क्योंकि ये हत्यारे है, बलात्कारी है, पापी है, कुकर्मी है। ये संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी इन गुंडों ने। भगत भाइयों, 10 साल हो गए संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल तक नहीं मिला। ये सब संत रामपाल जी महाराज को फंसाने में लगे हुए हैं। ये गद्दार AP सिंह वकील हरामखोर कह रहा था कि मैंने इतने केसों में बरी करवा दिया। इसने किसी केस में बरी नहीं करा भगत भाइयों, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल में आप पढ़ सकते हो, किसी केस में गद्दार या वकील नहीं था। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे क्या कह रहे थे कि 1 तारीख का 5 लाख रुपए लेता है। जहां भी ये गद्दार AP सिंह दिखे आपको, वहीं पर इन गद्दार पर जूता चलाओ। JK कक्कड़ ये हरामखोर वकीलों ने सबने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को फंसाया है। भगत भाइयों, ये जितने भी है, ये पवन ठगो चाहे संजय ठगो, मैनेजमेंट के गुंडे, ये सब के सब टोटल पैसों के लिए कर रहे हैं। इनको हराम का पैसा चाहिए, इनको पाठ का पैसा 10वां अंश गुरु के नाम से लूट रहे हैं। भगत भाइयों, पूर्णतः सच्चाई जानने के लिए अवश्य पढ़िए पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिस संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट सबूत सहित इसके अंदर लिखा हुआ है। और पुस्तक पढ़ने के बाद अगर आपको सच्चाई मालूम हो जाए, सच तो है ही, सच्चाई तो आपको मालूम हो ही जाएगी, और फिर आप इस तरह से वीडियो बनाकर पूरी दुनिया में वायरल करो, इन गद्दारों को जेल के अंदर पहुंचाओ। जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के गुंडे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी आश्रम खोल रखे हैं, फर्जी नामदान सेंटर चला रखे हैं, और जगह जगह भंडारे करा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम से बड़े बड़े होल्डर लगाते हैं। अरे सह मरते दिन तक आजीवन कारावास की सजा हुई है इनको। गद्दारों का तुम में थोड़ी सी भी गैरत है तो संत रामपाल जी महाराज को बाहर क्यों नहीं लाते? ये जितने भी नेता जाते हैं ना, ये आश्रमों के अंदर नेता जाते हैं, भाषण देते हैं, यहाँ तो बड़ी दया हो रही है गुरु की, कबीर साहब की बड़ी दया है,
पूरे समाज को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दास इन सभी मंत्रियों संतरियों से भी निवेदन करना चाहता है हाथ जोड़कर कि कृपया करके इनके आश्रमों में मत जाए, ये टोटल फर्जी है। आपको वहां बुला करके और वीडियो बना करके पूरी दुनिया में आपकी वीडियो को वायरल करते हैं। ये सच्चाई आप लोगों को भी नहीं बताते। जितने भी ये विधायक मंत्री है, जितने भी ये प्रेस मीडिया वाले हैं, आप लोगों को सच्चाई नहीं बताते। लेकिन आपको सच्चाई इनसे जानना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल मांगनी चाहिए। जब आश्रम इतना अच्छा इन्होंने बना रखा है तो इनसे पूछो, ये जिसका इतना अनमोल ज्ञान है वो जेल में कैसे है, कैसे उनको सजा हुई, ये आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज को कैसे जेल हुई। इन्होंने टोटल फर्जी चला रखा है। और ये जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, भगत भाइयों, कुछ विचार करो, कुछ विचार करो। जब संत रामपाल जी की माता मर गई उस समय संत रामपाल जी महाराज को एक दिन की भी पैरोल नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इन गद्दारों ने नेपाल से आई एक बहन को फांसी देकर मार डाला, पेड़ पर लटका दिया और उसके कागज वहां कोर्ट में जमा कर दिए। ये इतने षड्यंत्रकारी है भगत भाइयों, इतने षड्यंत्रकारी है। उसका पूर्ण खुलासा जानने के लिए कृपया पढ़िए पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिसमें संत रामपाल जी महाराज का पूरा जजमेंट लिखा हुआ है। भगत भाइयों, दास का मोबाइल नंबर है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से हरीश दास 8126825151 8126825151। ये दास का मोबाइल नंबर है। आप इस पर भी बात कर सकते हैं। दास के पास इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट का पूरा सबूत आपको मिलेगा। पूरी जजमेंट फाइल दास के पास है, पूरी पुस्तक दास के पास है। तो आप सभी भगत जन, श्रद्धालु जन, इनसे सावधान रहे। ये आपकी जो भी आप भक्ति करते हो उसका विनाश करा देंगे। ये उस भक्ति का सर्वनाश करा देंगे, क्योंकि ये पापी है। आप पाप का अन्न खाने मत जाए, इनके यहाँ पर जाके पाप का भागी मत बने। और इन गद्दारों को पीट पीट कर दौड़ दौड़ के जूतों से मारो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के गुंडों को, इन हत्यारों को, इन पापियों को जहाँ पर भी मिल जाए इनका भंडारा तुरंत बंद करवाए। दास वहाँ के जितने भी सांसद है, विधायक है, उनसे यही प्रार्थना करना चाहेगा कि इनको तुरंत बंद करवाए, क्योंकि वहाँ पर ये श्रद्धालुओं के कर्म बिगाड़ने के लिए गए हुए हैं। ये वहाँ पर कोई षड्यंत्र कर देंगे, वहाँ पर किसी को मार डालेंगे, वहाँ पर किसी की हत्या कर देंगे। क्योंकि जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम बना रखे इन्होंने पूरी दुनिया में, देश विदेश में भी इन्होंने फर्जी सतलोक आश्रम बना दिए। और भारत में बहुत सारी जगह बनाए हैं। 3-3 4-4 आश्रम हरियाणा में बना दिए, पंजाब में बना दिए, उत्तर प्रदेश के शामली में बना दिए, नेपाल में बना दिए और पाकिस्तान में चल रहे हैं। वहाँ पर ये काले कमांडो तैयार होते हैं, इनके गुंडे हत्यारे लोग जो प्रशासन से टकराते हैं। 18 नवंबर 2014 में हरियाणा सरकार का 27 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जिस समय संत रामपाल जी महाराज को अरेस्ट करने के लिए आई थी सरकार। 40,000 जवान लगाने पड़े थे प्रशासन को, हरियाणा प्रशासन को, और सैकड़ों की संख्या में जवान घायल करे थे इन उपद्रवियों ने। ये वही उपद्रवी है, ये वही हत्यारे है, वही गुंडे हैं जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाला में हरियाणा प्रशासन के ऊपर गोलियां तक चलाई।
तो दास आपसे निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि अयोध्या में इनके भंडारों में अन्न ग्रहण मत करना और इनको दौड़ा दौड़ा कर वहां पर जूतों से मारो। भगत भाइयों, दौड़ा दौड़ा कर जूतों से इनका स्वागत करो। तो दास ये आपसे कहना चाहता है, संत रामपाल जी महाराज के पूरी जजमेंट फाइल पढ़ो और सच्चाई से परिचित हो जाओ। इन गद्दारों का साथ छोड़ दो भगत भाइयों। और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि पर वीडियो बनाकर डालो अपनी। एक हाथ में पुस्तक रखो ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, और एक हाथ में ये मजबूत जूता। जहाँ पर भी ये दिख जाए नामदान सेंटर या संत रामपाल जी महाराज के नाम से कोई फर्जी पुस्तक बेचते हुए फर्जी सतलोकाश्रम बरवाड़ा के अंदर, वहीं पर इनका जूता चलाओ। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।